Let me introduce you to our Target CIB 2023 program. So friends, this is the paid course which will launch as per the new syllabus. This will be an organized course. आपको डेली बेसिस पे कंटेंट मिलेगा, आपको केवल उसी को फॉलो करना है and this will be more than sufficient. No need to buy any book. And you know the cost of book per book is rupees 650. And if you opt for our plan, you get you get theory, concise notes, as well as you get concise MCQs and you get mock test, which cost only 799. So this is also efficient. You no need to buy and purchase any book. You will get every concept. So we are covering 5 subjects: AVM, BFM, BRBL, AVFM, and elective paper is HRM. Okay, so we are covering 5 subjects on daily basis. I am providing the videos, notes, mock tests, quizzes, everything is conducted. And if you so what you get, you will get unit wise theory video, you will get unit wise theory PDF, you will get unit wise MCQs. Okay, and the cost is rupees 799 per subject for videos and PDF, and for elective paper the cost is rupees 449, and if you want only PDF this cost rupees 299, and 20% off if you purchase all the subject together. So these if you want to get more detail regarding this, kindly WhatsApp me on this number is on the screen. तो चैप्टर को शुरुआत करने से पहले आइए जरा देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक है, इसके बारे में हमें समझना है दोस्तों। तो सबसे पहला टॉपिक है, इसमें हमें इंट्रोडक्शन को समझना है, आखिर ये टाइम सीरीज होता क्या है। ठीक है, तो उसको हम लोग समझेंगे डिटेल में, और टाइम सीरीज के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको समझेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग कुछ वेरिएशंस देखेंगे कि आखिर टाइम सीरीज में कैसा कैसा वेरिएशंस आता है। सो वेरिएशन इन टाइम सीरीज, ठीक है, ये हमारा सेकेंड टॉपिक है। तीसरा टॉपिक है दोस्तों हमारा ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे कि ट्रेंड को कैसे हम लोग एनालाइज करते हैं। सो हम विल सी द ट्रेंड एनालिसिस। चौथा पॉइंट है दोस्तों हम लोग साइक्लिकल वेरिएशन देखेंगे। पांचवा हम लोग देखेंगे दोस्तों सीजनल वेरिएशन। और दोस्तों छठा पॉइंट हम लोग देखेंगे इरेगुलर वेरिएशन। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर 6 टॉपिक्स हैं जिसके बारे में जिसको हम लोग स्टडी करेंगे इस पार्टिकुलर चैप्टर में। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर के यूनिट के साथ, जो कि है अपना इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों जरा समझते हैं कि ये टाइम सीरीज है। ठीक है, तो फ्रेंड्स टाइम सीरीज को सिंपल भाषा में यदि कहा जाए इसके अंदर क्या होता है, सो वो हम लोग देखते हैं। सो टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ डेटा arranged chronologically। तो टाइम सीरीज में क्या होता है कि डेटा जो है वो क्रोनोलॉजिकली अरेंज रहता है। ठीक है, तो दोस्तों जब मान लीजिए कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, तो इस केस में पहला वेरिएबल है हमारा जो कि फिक्स होगा। ठीक है, वो क्या है हमारा पहला वेरिएबल है टाइम, और जो दूसरा वेरिएबल है वो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जब मैं टाइम की बात कर रहा हूँ तो टाइम में क्या क्या आ सकता है, तो टाइम में हमारा डेज आ सकता है, आवर आ सकता है, ईयर आ सकता है, मंथ आ सकता है, ये कुछ भी हो सकता है दोस्तों, एक्सेट्रा। लेकिन जब हम लोग अदर वेरिएबल की बात करें तो अदर वेरिएबल में देखिए एक तो हमारा सेल्स होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या होगा, उसके बाद होगा हमारा प्रोडक्शन। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, उसके बाद दोस्तों होगा हमारा क्राइम रेट, एक्सेट्रा। कुछ भी, कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, सेल ले लो, प्रोडक्शन ले लो, क्राइम रेट ले लो, वगैरह कुछ भी ले सकते हो आप। तो टाइम सीरीज में हमारा जो एक वेरिएबल है जो कि टाइम है वो फिक्स रहेगा हमेशा। और दोस्तों आपको पता है कि टाइम कैसा वेरिएबल है, तो टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये हमारा क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। और दोस्तों इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग कहाँ शो करते हैं, एक्स एक्सिस पे शो करते हैं, याद होगा आपको। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज शोन ऑन एक्स एक्सिस, लेकिन ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं सेल्स, प्रोडक्शन, क्राइम रेट एक्सेट्रा, इसको हम लोग वाई एक्सिस पे शो करते हैं दोस्तों। तो ये है हमारा टाइम सीरीज। अब मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ दोस्तों। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हम ईयर है, ठीक है, और एक तरफ है हमारा सेल्स। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 1991, 1992, 1993 और 1994 का सेल्स का वैल्यू दे रखा है हमें 1, 2, 1 और 4। दोस्तों देखिए 1991 में सेल था करोड़ में, मान लीजिए 1 करोड़, 2 में था 2 करोड़, 3 में था 1 करोड़ और 4 में था हमारा 4 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो ईयर है वो कैसे अरेंज है, वो क्रोनोलॉजिकली अरेंज है। ठीक है, पहले 91, फिर 92, फिर 93, फिर 94, और सेल्स जो है वो उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये ऐसे करके वेरी कर रहा है, तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं टाइम सीरीज। अब फ्रेंड्स इसका हम लोग का नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, आखिर टाइम सीरीज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है।
तो दोस्तों टाइम सीरीज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग पास्ट के चेंजेस को स्टडी करें ताकि हम लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकें। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द चेंजेस, द पास्ट चेंजेस, जो पास्ट चेंजेस है उसे समझना और इंटरप्रेट करना, सो एज टू मेक फ्यूचर प्रेडिक्शन। तो हमें फ्यूचर प्रेडिक्शन करना है, ठीक है। और कैसे प्रेडिक्ट करना है फ्यूचर? तो हम लोग पास्ट के चेंजेस को अंडरस्टैंड करें और उसे इंटरप्रेट करें ताकि हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाएँ। इसका एप्लीकेशन कहाँ का है? आप इसे अप्लाई कहाँ करते हैं दोस्तों? तो इसका एप्लीकेशन है हमारा पास्ट बिहेवियर के इवैल्यूएशन में। हमारे पास डाटा दिया हुआ है पास्ट का, ठीक है। तो उसके डाटा को यदि हमें इवैल्यूएट करना है तो वहाँ पे इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका एप्लीकेशन है फोरकास्टिंग में, ठीक है। आप आगे के फ्यूचर को फोरकास्ट भी कर सकते हो हमारे टाइम सीरीज के माध्यम से। तो ये दो इसका बेस्ट एप्लीकेशन है हमारा टाइम सीरीज का। अब दोस्तों जो हम लोग इसको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, एक ग्राफ को मैं आपको बताता हूँ। एक तो मैंने आपको टेबल फॉर्म में समझा दिया, एक ग्राफ प्लॉट में समझाता हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ये मान लीजिए कि 2015 का डाटा है, ये 2016 है। ये एक्स एक्सिस में हम लोग टाइम को शो करते हैं, ठीक है। ये 2017 है, 2018 है, ये 2019 है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वाई एक्सिस पे मान लीजिए यूनिट्स को शो कर रहे हैं, कितने यूनिट्स के सेल हुए। ये मान लीजिए 70 है, ये 80 है, ये 90 है, ये 100 है, 110, 120, 130, 140, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 2015 में मान लीजिए 70 यूनिट सेल हुआ, 2016 में मान लीजिए 100 यूनिट सेल हुआ, ठीक है। 2017 में मान लीजिए फिर भी 100 यूनिट सेल हुआ, ठीक है। और 2018 में मान लीजिए 130 यूनिट सेल हुआ, और 2019 में मान लीजिए 140 यूनिट सेल हुआ। तो आप यदि ग्राफिकली प्लॉट करेंगे इसको तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, ठीक है। दोस्तों अब यहाँ नोटिस कीजिए कि पहले जो है ग्राफ हमारा लीनियर है, ठीक है। उसके बाद ग्राफ देखिए एकदम पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस से। उसके बाद फिर से देखिए इसका स्लोप ज़्यादा है और फिर स्लोप घट गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो ईयर टू ईयर आपका जो यूनिट्स है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। कभी इसका स्लोप ज़्यादा है, कभी आप देखिए कांस्टेंट हो गया, मतलब 100 का 100 ही है, 100 का 100 ही यूनिट होगा 16 से 17 के बीच में, ठीक है। तो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं उसके पीछे कुछ एलिमेंट्स हैं। आइए जरा देखते हैं कि ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसके पीछे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो दोस्तों दिस फ्लक्चुएशंस आर कॉज्ड ड्यू टू these fluctuations are caused due to 4 elements। तो वो कौन कौन से 4 एलिमेंट्स हैं? तो पहला है दोस्तों सेक्युलर ट्रेंड, दूसरा है हमारा सीजनल वेरिएशन, तीसरा है दोस्तों साइक्लिकल वेरिएशन, और दोस्तों फोर्थ है हमारा इरेगुलर वेरिएशन। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं जिसके कारण ये फ्लक्चुएशन होता है। तो फ्रेंड्स आइए जरा स्टडी करते हैं। सबसे पहला वेरिएशन है हमारा सेक्युलर ट्रेंड को। तो सेक्युलर ट्रेंड में क्या होता है उसको जरा समझते हैं। दोस्तों देखिए सेक्युलर ट्रेंड में क्या होता है कि टेंडेंसी कैसा रहता है सेक्युलर ट्रेंड का, या तो इंक्रीजिंग होगा, जनरल टेंडेंसी ऑफ इंक्रीजिंग, या तो डिक्रीजिंग होगा, यानी तो स्टैग्नेंट रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है सेक्युलर ट्रेंड। इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, या इसका आप ग्राफ देखिए। ग्राफ यदि प्लॉट करेंगे, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इसको यदि ग्राफिकली आप प्लॉट करेंगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा। यहाँ देखिए इंक्रीजिंग है और यहाँ पे क्या है आपका डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं ऑटोमोबाइल का सेल।
या आप ले सकते हैं डेथ रेट। तो डेथ रेट जो था हमारे मेडिकल टेक्नोलॉजी में इनोवेशन के कारण डेथ रेट क्या हो गया, घट गया। तो वो कैसा घटा है, एकदम लीनियरली घट रहा है। तो ये हमारा सेक्युलर ट्रेंड का बेस्ट एग्जांपल है। तो फ्रेंड्स ये और हाँ दूसरी बात क्या कि ये जो ट्रेंड, ये जो वेरिएशंस होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि कम पीरियड के लिए होगा, ये हमेशा क्या होगा, लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। दूसरा है हमारा सीजनल वेरिएशन। जो सेकेंड टाइप ऑफ वेरिएशन होता है दोस्तों, वो क्या होता है, वो होता है हमारा सीजनल वेरिएशन। दोस्तों सीजनल वेरिएशन जो होता है वो 1 साल से कम पीरियड के लिए होता है। यूजुअली ऑकर्स इन टाइम पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, ठीक है। तो इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। यदि सीजनल वेरिएशन को आप ग्राफिकली प्लॉट करना चाहो तो वैसा आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे सेल है और यहाँ पे अपना टाइम है, ठीक है। तो सेल वर्सेस टाइम को आप देखोगे तो यहाँ देखिए सीजनल वेरिएशन में एक टाइम आएगा पीक सीजन का, फिर एक टाइम आएगा डाउन सीजन का, फिर देखिए पीक आएगा, फिर डाउन आएगा। अब मैं इसको एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए सेल ऑफ अम्ब्रेला, ठीक है। तो अम्ब्रेला का सेल कब बढ़ता है, जब अपना रेनी सीजन आता है, ठीक है। आप मान लीजिए सेल ऑफ एसी ले लीजिए कब, जब समर सीजन आता है। फैन ले लीजिए समर सीजन आता है। फिर आप स्वीट्स ले लीजिए, स्वीट्स का सेल जब हमारा कोई फेस्टिवल सीजन आता है। तो ये सभी के सभी सीजन वेरिएशन जो हैं वो सीजनल वेरिएशन के टाइप हैं, क्योंकि ये हमेशा होंगे 1 से कम साल के लिए, ठीक है। थर्ड टाइप्स ऑफ वेरिएशन जो है वो है हमारा साइक्लिकल वेरिएशन। जो थर्ड टाइप ऑफ वेरिएशन है वो क्या है दोस्तों, हमारा साइक्लिकल वेरिएशन है। दोस्तों साइक्लिकल वेरिएशन जो होता है वो 1 से ज़्यादा साल के लिए होता है। यूजुअली changes occur on a period of more than 1 year। तो 1 से ज़्यादा साल के लिए वेरिएशन यदि होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिकल वेरिएशन कहते हैं। तो इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। आपने बिजनेस साइकिल पढ़ा होगा दोस्तों। बिजनेस साइकिल का एक टॉपिक ही हमारा यूनिट नंबर 5 या 4 नंबर यूनिट है, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल का जो टॉपिक है उसमें आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार का वेरिएशन आपने देखा होगा दोस्तों। देखिए याद कीजिए, इसका वेरिएशन जब भी होगा 1 से ज़्यादा साल के लिए होगा। ऐसा करके ग्राफ बना था, याद है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी था, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, रिसेशन आता है, फिर डिप्रेशन होता है यहाँ पे, और फिर हमारा रिकवरी होता है दोस्तों। तो बिजनेस साइकिल में आपने देखा था कि प्रॉस्पेरिटी हुआ अपना, ठीक है, फिर रिसेशन हुआ। ये सभी फेजेस होते हैं, 4 फेजेस होते हैं। फिर डिप्रेशन आया, और दोस्तों फिर प्रॉस्पेरिटी को ग्रोथ से भी शो किया जाता है। कभी कभी आप ग्रोथ वर्ड देखोगे तो ग्रोथ बोलो प्रॉस्पेरिटी बोलो एक ही बात है, ठीक है। और उसके बाद आप बात करोगे रिकवरी का। ये बेसिकली 4 फेजेस होते हैं हमारे बिजनेस साइकिल में। तो ये बेस्ट एग्जांपल है हमारा साइक्लिकल वेरिएशन का, ठीक है। तो साइक्लिकल वेरिएशन का कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है, वो इरेगुलर भी हो सकता है। और जो चौथा वेरिएशन है, चौथा देखिए हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं कि वो जो फ्लक्चुएशन था वो किस किस कारण से हो रहा है। तो चौथा जो काउज था फ्लक्चुएशन का वो है दोस्तों हमारा इरेगुलर वेरिएशन, ठीक है। तो दोस्तों इरेगुलर वेरिएशन के बारे में यदि बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, रैपिड चेंज आता है। रैपिड चेंज ऑकर इन शॉर्टर टाइम फ्रेम। देन ओकेजनल चेंज। मतलब शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, रैपिड चेंजेस आ रहे हैं। तो हमारा वो कहलाएंगे हमारे इरेगुलर वेरिएशन, और इसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। कुड नॉट बी प्रेडिक्टेड, इसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। किस कारण, क्यों नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि किसी अनफॉर्चून इवेंट के कारण। कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड ड्यू टू अनफॉर्चून इवेंट्स। तो हम लोग इरेगुलर वेरिएशन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए इसको यदि ग्राफिकली प्लॉट करें, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा।
जैसे कि एग्जांपल आप ले लीजिए, यहाँ पे आप देखिए रैपिड चेंज आ रहा है ना, सडनली आप देखिए बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, और ये भी छोटे टाइम पीरियड के लिए आ रहा है। ये हमारा एक्स एक्सिस पे टाइम ही तो है, टाइम छोटे टाइम पीरियड में हमारा रैपिड वेरिएशन आ रहा है, तो वो हमारा टाइम है टाइप है इरेगुलर वेरिएशन का। आप इसका एग्जांपल ले सकते हो दोस्तों, अर्थक्वेक का इफेक्ट आ जाए, मान लीजिए कि अर्थक्वेक आ गया, तो अर्थक्वेक को आप प्रेडिक्ट थोड़ी कर सकते हो, तो ये अनफॉर्चुनेट इवेंट है। आप कोविड ले लो, कोविड के कारण आप देख सकते हो कि मास्क सैनिटाइजर का के सेल में राइज होना, ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया, दवा के सेल में राइज होना। उसके बाद आप फ्लड ले लो, ठीक है, वार ले लो, तो ये सभी जो इसके कारण जो इफेक्ट होते हैं, अर्थक्वेक को, कोई फ्लड, कोई वार, इसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और ये हमारा इरेगुलर वेरिएशन का टाइप है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 4 वेरिएशन को पढ़ा। अब ये प्रश्न उठता है कि ये 4 वेरिएशन, ये अभी प्रश्न है कि कैसे उसको हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है। अब हम लोग कैसे इसको मेजर करेंगे, तो आइए जरा देखते हैं कि क्या क्या टूल्स है हमारे पास इसको मेजर करने के लिए। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, तो इसको करने के लिए हम लोग ट्रेंड एनालिसिस को समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स यदि हम लोग बात करें इन 4 वेरिएशन के बारे में, तो सेकुलर ट्रेंड जो है सबसे लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूछेगा यदि लॉन्ग टर्म डायरेक्शन के लिए कौन सा ट्रेंड है, तो आप जवाब दोगे क्या, सेकुलर ट्रेंड में, ठीक है। तो नाउ लेट अस सी व्हाट आर द मेथड्स व्हिच इज अवेलेबल फॉर एस्टिमेशन और मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड्स। तो हम लोगों ने 4 ट्रेंड्स तो देख लिया, ठीक है। अब उसको एस्टिमेट कैसे करें या मेजर कैसे करें उस ट्रेंड्स को, तो उसके लिए जरा देखते हैं हम लोग कि क्या क्या मेथड्स अवेलेबल है हमारे पास। सबसे पहला मेथड है ग्राफिकल, क्या है, ग्राफिकल कर्व, ठीक है। दूसरा मेथड है हमारे पास, वो है मूविंग एवरेज मेथड, ठीक है। तो मूविंग एवरेज मेथड है। उसके बाद तीसरा मेथड है हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो दोस्तों जब हम लोग मूविंग एवरेज मेथड की बात करते हैं, तो वो 3 ईयर के लिए भी हो सकता है, 4 ईयर के लिए भी हो सकता है, या 5 ईयर के लिए भी हो सकता है। तो कैसे होता है हम लोग स्टडी करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड है, फिर है हमारा मूविंग एवरेज मेथड, और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड है, ठीक है। तो दोस्तों लीस्ट स्क्वायर मेथड मोस्ट प्रेफरेबल मेथड है, जिसको हम लोग फॉलो करेंगे, और किसी किसी केस में हम लोग मूविंग एवरेज मेथड को ही फॉलो करेंगे। तो दोस्तों मूविंग एवरेज मेथड कहाँ फॉलो होगा, मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा सीजनल वेरिएशन है, जब हम लोग सीजनल वेरिएशन स्टडी करेंगे ना, तो वहाँ मूविंग एवरेज मेथड यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे आगे बताएंगे। और लीस्ट स्क्वायर मेथड हमारा यूज करेंगे सेकुलर ट्रेंड में, ठीक है। कहीं कहीं साइक्लिकल ट्रेंड में देखोगे आप लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करते हुए। तो आइए जरा दोस्तों जरा समझते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड को शुरुआत से। लीस्ट स्क्वायर मेथड में हम लोग करते क्या है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज लीस्ट स्क्वायर मेथड। देखिए दोस्तों लीस्ट स्क्वायर मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक स्ट्रेट लाइन को फिट करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ग्राफ है, दिस इज आवर ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, 10, 12, और ये कितना है 14, ठीक है। और यदि वाई एक्सिस को शो करें, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8 और यहाँ 10, ठीक है। दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस, ओके। तो दोस्तों आप देखो कि ये जो हमारा ये यहाँ पे मान लीजिए कि कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो मिला हमें, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कि जो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। एक है हमारा 4,8, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। उसके बाद एक पॉइंट मिला हमें 8,1, ये मान लीजिए 1 वाला है, ठीक है। यहाँ 1 होगा, 8,1 एक पॉइंट मिला, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट मान लीजिए हमें मिला 12,5, कहीं यहाँ पॉइंट मिला, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि YC निकालते हैं। ये हमारा एक YC का कर्व होगा, ठीक है। तो कर्व कुछ इस प्रकार बनेगा, यहाँ पे हमारा YC है, ठीक है। ये हमारा Y है, ये हमारा Y है, ये हमारा Y है, ठीक है। यहाँ पे कहीं YC मिलेगा हमें, ठीक है। हमारे पास डाटा है Y Y Y, और हम क्या कर रहे हैं कि इसको फिट करना चाह रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। और ये YC कैसे सेलेक्ट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कुछ इस प्रकार का स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा, ये स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा, ये YC कर्व है, ठीक है। और ये पॉइंट्स क्या है हमारा Y Y और Y।
अब ये वाई सी कैसे मिलेगा, ये जो लीनियर ग्राफ मिला वो कैसे मिलेगा, उसके लिए कंडीशन क्या है कि वाई माइनस वाई सी जो वो जीरो, ठीक है। अब जैसे देखिए ये y कितना है 8 है, ठीक है, और ये वाई सी कितना है लगभग 2 है, तो 8 माइनस 2 कितना होगा 6। अब यहाँ देखिए ये इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट के लिए y कितना है हमारा 5, y है हमारा y 1 है, ठीक है, और वाई सी कितना है लगभग यहाँ देखिए तो 5 के बराबर होगा, ठीक है। तो 1 माइनस 5 कितना होगा -4। इस पॉइंट पे आ जाइए, इस पॉइंट पे आप देखिए y जो है लगभग 6 है, ठीक है, और वाई सी जो है अपना वो कितना है 8 है, ठीक है। तो 6 माइनस 8 -2, अब इन सभी को जोड़ दीजिए, मतलब समेसन ऑफ y माइनस वाई सी निकालिए, देखिए तो कितना निकल रहा है, तो 0 निकल रहा है ना। तो हमें ऐसा वाई सी ऐसा कर्व को ड्रॉ करना है कि समेसन y माइनस वाई सी क्या है 0 आए, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि y माइनस वाई सी का स्क्वायर यदि हम लोग निकालें तो देखिए पहला केस में 6 का स्क्वायर होगा, दूसरे केस में कितना होगा -4 का स्क्वायर, तीसरे केस में कितना होगा -2 का स्क्वायर। तो इसको यदि निकालते हैं हम लोग तो ये 36 मिलेगा, ये 16 मिलेगा और ये 4 मिलेगा। तो यदि हम लोग समेसन करें, समेसन ऑफ y माइनस वाई सी का होल स्क्वायर, तो कितना मिलेगा 56। ये लीस्ट होना चाहिए, ठीक है, इसलिए नाम ही इसका लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो दोस्तों हमें वाई सी को ऐसा सेलेक्ट करना है कि पहला तो कि समेसन ऑफ y माइनस वाई सी 0 हो, और दूसरा क्या होगी इसका स्क्वायर का समेसन क्या हो लीस्ट हो। दैट्स वाई दिस मेथड इज कॉल्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब ये वाई सी कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन को फिट करेंगे, आइए जरा देखते हैं। सो लेट अस सी सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट मोर क्लियरली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट सेकुलर ट्रेंड। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सेकुलर ट्रेंड की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिटिंग ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड फॉर ऑड नंबर ऑफ ईयर। फिटिंग ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड फॉर ऑड नंबर ऑफ ईयर, मतलब हमारे पास जो ईयर है, जो हमारा एक एक्सिस है टाइम का, उसमें मान लीजिए कि ईयर ऑड संख्या में है, तो कैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन को फिट करेंगे। आपने देखा कि लीस्ट स्क्वायर मेथड से हम लोग स्ट्रेट लाइन को फिट करते हैं, अब कैसे फिट करेंगे वो देखते हैं दोस्तों। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा ईयर है, ठीक है, और ये सेकंड कॉलम है जिसमें हम लोग सेल्स को डिनोट कर रहे हैं, और सेल्स है, सेल्स रुपीज़, सेल वाई है, ये वाई वेरिएबल है और ये हमारा एक्स वेरिएबल है, ठीक है, और सेल है रुपीज़, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हमारा ईयर है 1984, ये ईयर है 1985, 1986, 1987, 1988, ठीक है। यदि सेल्स की बात करें तो सेल्स वाई है हमारा 35,000, ठीक है, उसके बाद इसमें मान लीजिए 56,000, फिर उसके बाद मान लीजिए 79,000, 80,000 और ये 40,000। चलिए अब दोस्तों ये हमारे पास डाटा दी गई है ईयर और सेल्स के बारे में। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले एक इक्वेशन निकालना है स्ट्रेट लाइन ट्रेंड का। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन फिट करना है। तो स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यही होता है ना। इसमें y क्या है हमारा, इसमें y है हमारा सेल्स और x क्या है हमारा, x है हमारा टाइम, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का। तो नॉर्मल इक्वेशन जो होगा वो ऐसा होगा हमारा, नॉर्मल इक्वेशन क्या होगा, समेसन y इज इक्वल टू, देखिए सिंपल सी बात है, यदि आप y का समेसन करेंगे तो a को भी n टाइम्स जोड़ेंगे, तो n टाइम्स a प्लस b इंटू समेसन x, ठीक है। उसके बाद देखिए वेरिएबल को टच नहीं करना है, जो हमारा कांस्टेंट है a और b कांस्टेंट है वो तो वही का वही रहेगा, लेकिन n से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये एक समेसन हुआ। अब आप क्या कीजिए कि दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा समेसन एक्स वाई इज इक्वल टू a टाइम्स समेसन x प्लस b टाइम्स समेसन एक्स स्क्वायर। देखिए सिंपल सी बात है, हम क्या कर रहे हैं कि इस वाले जो इक्वेशन है उसमें समेसन x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस वाले में समेसन x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा बनेगा ना आपको, ठीक है। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। दोस्तों आप पूछेंगे कि n क्या है, ये जो n आ रहा है वो क्या है दोस्तों, n है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स, n क्या है नंबर ऑफ ईयर्स। अब आप जरा बताइए कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑड है इवन है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ ईयर्स जो है हमारा क्या है ऑड है, ठीक है। दैट्स वाई वी आर स्टडिंग फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड फॉर ऑड नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमें दो इक्वेशन कौन सा यूज करना है, एक ये यूज करना है और एक ये यूज करना है। अब फ्रेंड्स हम लोग इस टेबल को और बढ़ाएंगे, अगला कॉलम बनाते हैं दोस्तों। देखिए ये दोनों इक्वेशन का यूज करना है। अब इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या है, एक तो समेसन ऑफ एक्स है जो कि आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक समेसन ऑफ वाई है, समेसन ऑफ वाई निकाल लीजिए, सभी को आप जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा 290, ठीक है, ये मिल गया।
उसके बाद अगला है n, तो पता ही है 5 है हमारा, ठीक है। हमें a और b निकालना है, समेशन ऑफ x वो भी मिल जाएगा हमें, ठीक है, समेशन ऑफ x भी मिल जाएगा। अब देखिए x जो है वो कैपिटल X है, वो क्या होता है, वो क्या करते हैं हम लोग मीन लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वो क्या करते हैं हम लोग, ईयर माइनस जो हमारा मीन है। अब देखिए बताइए, मीन निकालना यहाँ काफ़ी आसान है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑड ईयर है ना, तो जो बीच वाला एलिमेंट होगा वही हमारा मीन होगा। तो ये हमारा मीन है, मीन कितना है 1986। तो ये कॉलम जो बनाएंगे वो होगा ईयर माइनस 1986 का, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा, काम आसान होगा। तो अब इस कॉलम के एलिमेंट्स को आप भरिए। तो पहला एलिमेंट क्या है, 1984 माइनस 1986 मिल जाएगा -2, 1985 माइनस 1986 मिल जाएगा -1, 1986 माइनस 1986 मिल जाएगा 0, 1987 माइनस 1986 मिल जाएगा 1, और 1988 माइनस 1986 मिल जाएगा 2, ठीक है। तो यदि आप समेशन ऑफ x करें यहाँ पे, देखिए ये x क्या है हमारा, ये वाला x है, ये स्मॉल x नहीं कैपिटल x की बात कर रहा हूँ। तो समेशन ऑफ x कितना मिला, 0 मिला ना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद हम लोग ये कॉलम बनाएंगे कैपिटल X इंटू वाई का, ठीक है। तो बताइए 35 इंटू -2 कितना होगा, -70, -56, 0, 80, और ये भी कितना मिल जाएगा हमारा 80। तो यहाँ से समेशन ऑफ एक्स वाई कितना मिल रहा है बताइए, समेशन ऑफ एक्स वाई आपको मिल जाएगा 34, ठीक है। अब एक लास्ट कॉलम हम लोग ड्रॉ करेंगे जो कि होगा हमारा एक्स स्क्वायर का कॉलम। तो दोस्तों यदि हम लोग एक्स स्क्वायर का कॉलम यदि ड्रॉ करें तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना मिल रहा है हमें मिल रहा है 10। तो फ्रेंड्स ये सभी डाटा को हमने यूज करना है। समेशन ऑफ वाई मिला 290, समेशन ऑफ एक्स मिला 0, समेशन ऑफ एक्स वाई मिला 34 और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मिला हमें 10। अब जरा हम लोग इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इस इन सभी डाटा को कैसे यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे। तो बेसिकली हमारे पास ये इक्वेशन है दोस्तों, पहला इक्वेशन, इसको पहला इक्वेशन मान रहे हैं, दूसरा इक्वेशन मान रहे हैं। तो समेशन ऑफ एक्स कितना है, 0 है। समेशन ऑफ एक्स 0 है तो पहला इक्वेशन से क्या मिल रहा है, समेशन ऑफ वाई इक्वल टू n टाइम्स ए। तो n कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ वाई बाई n, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो यदि आप समेशन ऑफ वाई निकाल लें कितना 290 और n कितना है हमारा, n है हमारा 5, तो 290 बाई 5 कितना मिलेगा आपको 3.4, ठीक है। तो सॉरी 290 बाई 5 आपको 58 मिलेगा, कितना मिलेगा ये आपको, ये मिलेगा आपको 58, हाँ। तो 290/5 यदि आप करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 58, ये हमारा मिला दूसरे पहले वाले इक्वेशन से, ठीक है। अब आप दूसरे वाले इक्वेशन को देखिए, दूसरे वाले इक्वेशन में क्या कीजिएगा आप, ए तो 0 हो जाएगा, मतलब ये टर्म तो कैंसिल हो गया, तो वहाँ से मिलेगा समेशन एक्स वाई इक्वल टू बी टाइम्स समेशन एक्स स्क्वायर। यहाँ से बी कितना मिल जाएगा, समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। समेशन एक्स वाई कितना है हमारा 34, समेशन एक्स स्क्वायर कितना है हमारा 10, 34/10 कितना हो जाएगा 3.4। तो ये हमारा बी का वैल्यू मिल गया। तो हमने ए निकाल लिया 58, बी निकाल लिया 3.4। अब दोस्तों हमें इक्वेशन चाहिए ना, तो इक्वेशन कैसे निकलेगा बताइए, इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए कितना निकला है 558, ए की जगह लिख दिए 58, बी कितना निकला है 3.4, बी की जगह लिख दिए 3.4। तो ये हमारा आंसर निकल गया, y इक्वल टू 58 प्लस 3.4x। दोस्तों हम क्या चाह रहे थे, हम एक स्ट्रेट लाइन को फिट करना चाह रहे थे, ठीक है। और कौन सा मेथड हमने अप्लाई किया, लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो हम लोगों ने ऑलरेडी ये कर लिया, तो यही हमारा आंसर है। अब इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे ट्रेंड लाइन। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि ट्रेंड लाइन बताओ, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको ट्रेंड लाइन निकालना आना चाहिए। तो हम लोग टेबलर मेथड का यूज करेंगे। तो हम लोगों ने ऑड नंबर ऑफ ईयर के लिए कैसे स्ट्रेट लाइन को फिट करना है वो हम लोगों ने देख लिया। अब फ्रेंड्स अब आप पूछेंगे कि इस ट्रेंड लाइन का यूज क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या कीजिए, एक्स का कोई वैल्यू ले लीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए, तो आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना, आने वाले साल में वाई का वैल्यू सेल कितना होगा हमारा। फिर से याद कीजिए, एक्स क्या है हमारा, एक्स है ईयर, वाई क्या है हमारा, वाई है सेल। तो यदि आप एक पार्टिकुलर ईयर के लिए सेल निकालना चाह रहे हैं तो इस इक्वेशन में पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज आवर पर्पस, ओके। जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, मैं एग्जांपल समझाता हूं दोस्तों कि कैसे आप इस पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि हम ईयर ले रहे हैं 1989, कौन सा ईयर ले रहे हैं 1989, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इसलिए मैं इसे समझा रहा हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द सेल फॉर ईयर 1989। अब आप कैसे यूज करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप कैपिटल एक्स निकालिए। कैपिटल एक्स क्या है हमारा, कैपिटल एक्स है ईयर माइनस मीन। मीन कितना था याद है, मीन था 1986, तो यहाँ ईयर कितना है 1989 माइनस 1986, ये कितना मिल जाएगा 3। दोस्तों गलती से भी ईयर 1989 मत पुट कीजिएगा, ईयर आपको कितना पुट करना है 3 पुट करना है। जरा पुट करके देखिए तो लिखिएगा y 1989 इज इक्वल टू 58 प्लस 3.4 टाइम्स 3। इसका वैल्यू आपको कितना मिलेगा 68.2 मिलेगा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो देख सकते हैं जब आपने स्ट्रेट लाइन निकाल लिया तो आप किसी पार्टिकुलर ईयर को फिट कर सकते हैं। चलिए ये तो पहला केस था हमारा।
हम लोग नेक्स्ट केस पे आते हैं कि जब हमारे पास ईयर ऑड ना हो के एवन हो तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर एवन नंबर ऑफ ईयर। दोस्तों आप यदि बुक को देखेंगे तो वहाँ पे कोडेड टाइम का कंसेप्ट है, तो आप लोग उस कंसेप्ट को भी यूज कर सकते हैं, कोडेड टाइम के कंसेप्ट को भी यूज कर सकते हैं। आइए जरा इस केस को स्टडी करते हैं। तो एक कॉलम बनेगा हमारा ईयर का, एक कॉलम बनेगा हमारा प्रोडक्शन का। तो प्रोडक्शन जो है हमें दिया हुआ है टन्स में, प्रोडक्शन किस में दिया हुआ है, टन्स में दिया हुआ है। तो मान लीजिए ईयर हम लोग लेके चल रहे हैं 1977, 1978, 1979, 1980, 81, 82, 83, 84, 85 और फाइनली है 86। तो ये सब हमारे ईयर्स हैं। अब दोस्तों हमें प्रोडक्शन दे रखा है, प्रोडक्शन हर डिफरेंट ईयर में दे रखा है। पहले ईयर में है हमारा प्रोडक्शन कितना है, पहले ईयर में प्रोडक्शन है हमारा 75, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन है हमारा 86, उसके बाद है दोस्तों हमारा प्रोडक्शन 98, फिर है 90, फिर है 96, फिर है 108, फिर है 124, उसके बाद है दोस्तों 140, उसके बाद है दोस्तों 150 और लास्ट है 165। तो ये हमारा प्रोडक्शन का है। आपका क्वेश्चन वही है, डाटा में वाई, ये देखिए ईयर है हमारा, ये एक्स हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा हमारा वाई, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि हमें स्ट्रेट लाइन को फिट करना है। तो देखिए कंसेप्ट वही है। मान लेते हैं कि जो हमारा स्ट्रेट लाइन है, लेट अस कंसिडर द स्ट्रेट लाइन बी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब नॉर्मल इक्वेशन निकालिए, क्या कीजिएगा, समेशन कीजिएगा, समेशन y इज इक्वल टू n टाइम्स a प्लस b टाइम्स समेशन x, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब आप क्या कीजिए, समेशन x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू n टाइम्स, सॉरी n नहीं होगा, a होगा, a, ये हो जाएगा हमारा a टाइम्स समेशन x प्लस b टाइम्स समेशन एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारे पास 3 इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है और तीसरा इक्वेशन है। ये हमारे पास क्या है, 3 इक्वेशन है। अब ये बताइए कि n क्या है हमारा, n है नंबर ऑफ ईयर्स। अब ईयर को जरा काउंट कीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साल है। दोस्तों यही तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, एवन नंबर ऑफ ईयर। एवन मतलब क्या होता है, एवन मतलब कि 10 ईयर्स। तो हम लोगों ने इससे पहला केस जो देखा था उसमें ऑड ईयर था, अब जो केस देख रहे हैं उसमें एवन ईयर है। आइए जरा देखते हैं कि क्या मेथड चेंज होगा, क्या क्या चेंजेस इसमें आते हैं। तो दोस्तों अगला कॉलम, ये तो हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है। हम लोग एक नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं जिसमें हम लोग फिर से वही काम करेंगे, कैपिटल एक्स लेंगे और वो हो जाएगा क्या हमारा, ईयर। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे चीज़ समझिए, यहाँ पे मीन कैसे निकाला जाएगा। तो मीन आप कैसे निकालिएगा, देखिए मैं बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों देखिए पाँचवा और छठा, फिफ्थ और सिक्स के बीच का ही हमारा मीन होगा। तो आप क्या कीजिए, 1981 ले लीजिए और 1982 ले लीजिए, उसको 2 से भागा दे दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा 1981.5। यही हमारा क्या होगा, मीन होगा, ठीक है। समझ में आया। तो इसमें ईयर में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1981.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर है, क्यों मैंने 1981.5 लिया, चलिए यहाँ तक क्लियर है आपको। तो दोस्तों यदि आप सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको तो आपको मिल जाएगा कितना, कीजिए 77 में से 81 तो आपको मिल जाएगा -4.5, -3.5, -1.5, -0.5, फिर ये मिल जाएगा 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 और ये मिल जाएगा 4.5। चलिए ये कॉलम मिल गया हमें। उसके बाद अगला कॉलम बनाते हैं x इंटू वाई का। तो क्या कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये मिल जाएगा -337.5, फिर ये मिल जाएगा। दोस्तों बुक में देखेंगे तो कोडेड मीन लिखा हुआ है, मतलब इसको 2 से गुना किया है। आप वैसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कीजिए, जैसा आपको सही लगे वैसा कीजिए। तो -301, उसके बाद -245। एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए इन सभी चीज़ों को और फिर मेरे आंसर से मिलाइए, तभी आप समझ पाएंगे। क्योंकि देखने से एग्जाम में यदि क्वेश्चन मिलेगा तो आप भूल जाइएगा, है ना। तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए और फिर मेरे आंसर से मैच कीजिए। तो समेशन कीजिएगा, समेशन एक्स वाई कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 791, ठीक है। और एक लास्ट कॉलम हम लोग बनाएंगे एक्स स्क्वायर का, ठीक है, जो कि आपको मिल जाएगा 20.25, 12.25, उसके बाद 6.25, 0.25, 2.25, 6.25, 12.25 और 20.25। समेशन कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 82.5, ठीक है। एक्स का समेशन कीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा 0। यही तो फायदा है, 0 लाना है हमें। याद है अभी मैंने बताया था लीस्ट स्क्वायर मेथड में ये हमेशा 0 आएगा, ये हमेशा ऐसा लेना ही है कि 0 आए, ठीक है। तो दोस्तों अब ये आपको मिल गया, तो इसका यूज़ करते हैं हम लोग। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो आपको यदि स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ कीजिएगा बताइए।
देखिए आपको ए का फॉर्मूला क्या है, ए का फॉर्मूला आपको पता है, ए का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो क्या है हमारा, ए इज इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ पे है हमारा समेशन ऑफ वाई और यहाँ पे है हमारा समेशन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो देखिए समेशन ऑफ एक्स तो जीरो है तो ये टर्म जीरो हो गया, ये टर्म भी जीरो हो गया, तो ए का फॉर्मूला हो गया समेशन ऑफ वाई बाय एन। ठीक है, समेशन ऑफ वाई कितना निकला है बताइए, तो समेशन ऑफ वाई निकला है 1132। ठीक है, समेशन ऑफ वाई निकला है हमारा 1132, आप जोड़ के देख लीजिए ये 1132 ही आएगा। और एन कितना है हमारा, एन है हमारा बस 10, तो ये हो जाएगा 113.2। यदि हम लोग समेशन ऑफ बी के बात करें तो बी होता है समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो समेशन ऑफ एक्स वाई निकला है हमारा 791 और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकला है हमारा 82.5। तो इसका यदि वैल्यू निकाले तो हमें मिल जाएगा 9.5। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो कर स्ट्रेट लाइन कर मिलेगा वो मिलेगा y इज इक्वल टू 113.2 प्लस 9.5 टाइम्स x, ये हमारा आंसर होगा। अब इस ट्रेंड, ये इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे कहेंगे हम लोग ट्रेंड लाइन। अब इस ट्रेंड लाइन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी x के लिए y का वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये आपको क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग सेकुलर ट्रेंड को कैसे हम लोग स्टडी करते हैं, चाहे हमारा ऑड नंबर ऑफ ईयर हो या एवन नंबर ऑफ ईयर हो, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए दो केस मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों सीजनल वेरिएशन की। ठीक है, सीजनल वेरिएशन से पहले मैं आपको साइक्लिकल वेरिएशन बता देता हूँ, तब मैं आपको सीजनल वेरिएशन समझाता हूँ दोस्तों। सो लेट अस अंडरस्टैंड साइक्लिकल वेरिएशन। दोस्तों साइक्लिकल वेरिएशन की बात करें तो हम लोग उसमें जो मेथड यूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं रेसिडुअल मेथड। उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेसिडुअल मेथड। तो रेसिडुअल मेथड में क्या करते हैं हम लोग एस्टिमेटेड वैल्यू को कंप्यूट करते हैं और उसको एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करते हैं। तो मेथड तो हमारा वही रहेगा। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं इस मेथड को कैसे यूज करेंगे, रेसिडुअल मेथड को कैसे यूज करेंगे, आइए जरा देखते हैं। तो फ्रेंड्स साइक्लिकल वेरिएशन क्या होता है वो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जैसे कि मैं बिजनेस साइकिल की बात करूं, ठीक है, वो हमारा साइक्लिकल वेरिएशन है। तो हमारे पास एक्स और वाई की डाटा दी गई रहेगी, वी विल नो, हमको एक्स और वाई की वैल्यू दी रहेगी। तो आइए जरा देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं रेसिडुअल वेरिएशन का, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें जो टर्म आएगा वो हमारा दो टर्म आएगा, दो टर्म इसमें आता है दोस्तों। एक तो है हमारा रिलेटिव साइकिल रेसिडुअल, वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ठीक है, और एक एस्टिमेटेड वैल्यू। देखिए जैसा कि मान लीजिए कि एक्स का डाटा है और ये हमारा वाई का डाटा है। तो देखिए कुछ इस प्रकार का डाटा दिया हुआ है 2009 के लिए, 2010 के लिए, 2011 के लिए, 2012 के लिए। मैं आगे 20 नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। 2014 के लिए, 2015 के लिए और ये 2016 के लिए। और वाई का वैल्यू दे रखा है 75, 78, 82, 82, 84, 85, 87। एक मिनट कुछ मिस हो रहा है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 75, 78, 82, 82, 84, हाँ 75 हो गया इसके लिए, 10 के लिए हो गया 78, 11 के लिए हो गया 82, 12 के लिए 82, 13 के लिए 84, 14 के लिए 85, 15 के लिए 87 और 16 के लिए है दोस्तों 91। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप पहले क्या कीजिए, समेशन ऑफ वाई निकाल लीजिए। समेशन ऑफ वाई निकालिएगा तो 2000 समेत 20 जोड़ते जाइए तो आपको मिल जाएगा कितना, 16100। और यदि इसका वाई एवरेज निकालिएगा तो समेशन ऑफ वाई बाई एन कीजिए। एन कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से डिवाइड कर दीजिए। 16100 को 8 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा कितना, 2018.5, 2012.5 क्या मिलेगा दोस्तों, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ये आपको मिल जाएगा 2012.5। ठीक है, और समेशन ऑफ वाई यदि आप निकालिएगा तो समेशन ऑफ वाई मिलेगा आपको, सॉरी ये समेशन ऑफ एक्स है, ये क्या है, समेशन ऑफ एक्स। ठीक है, समेशन ऑफ वाई मिलेगा आपको 664 और यदि इसका आप वाई बार निकालिए, वाई मीन निकालिए तो आपको मिल जाएगा 664/8 यानी कि मिल जाएगा 8.3, कितना मिलेगा 8.3। चलिए तो ये डाटा को हम लोग आगे यूज करते हैं। हम लोग एक कोडेड सी लेते हैं, एक वैल्यू या कैपिटल एक्स लेते हैं। कैपिटल एक्स कितना है हमारा, ईयर माइनस, अभी जो मेथड है सेम हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ईयर माइनस मीन यानी 2012.5। ठीक है, ये माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा -3.5, ये हो जाएगा -2.5, ये हो जाएगा -1.5, ये हो जाएगा -0.5, ये हो जाएगा 0.5, ये भी हो जाएगा 0.5,
ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 3.5। सम कीजिएगा तो 0 ही आएगा, आना ही चाहिए 0, क्योंकि हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों ये 0.5 ज़्यादा अच्छा वैल्यू नहीं है। हम इसको क्या करते हैं, डेसिमल को इंटीजर में बदलने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक कैपिटल एक्स लेते हैं हम लोग, ये सी ले लेते हैं, ये सी कैपिटल एक्स ले लेते हैं 2 टाइम्स सी, ठीक है, ताकि ये 3.5 ज़्यादा बेहतर नहीं है, कैलकुलेशन करने में काफ़ी दिक्कत आती है, तो हम लोग इसे 2 से गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -7 -5, ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। इसीलिए जब भी 0.5 दिखे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, काम आसान हो जाता है। ये +1 3 5 और ये 7, ये भी सम कीजिएगा तो 0 ही आएगा, ठीक है। x², उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक माइनस मैंने लगता है 2 बार -1 लिख दिया हूँ, -0.5 -1.5, ये एक बार ज़्यादा आ गया है, ठीक है दोस्तों। अब x² यदि निकालिएगा तो x² आपको मिलेगा 49, ठीक है, इसका मिलेगा आपको x² मिलेगा 49, 25 9 1 1 9, उसके बाद 5 का कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 25 और फिर से मिलेगा 49, सबको सम कीजिएगा तो मिलेगा 168, ठीक है। यदि xy निकालिएगा, ठीक है, तो xy निकालिएगा तो आप कैसे निकालिएगा xy, तो x है मेरा -7 और y हमारा y कितना है हमारा, y है हमारा देखिए 75, तो इसको निकालिएगा तो मिलेगा -525, इसको निकालिएगा तो मिलेगा -390, इसको निकालिएगा -246, -82 84 255 435 637, तो समेशन x y मिल जाएगा आपको 168, निकाल के देख लीजिएगा, समेशन ऑफ x² निकल गया आपको 168, ठीक है, समेशन x तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ से यदि आप इक्वेशन को लाना चाहें y और x का इक्वेशन कैसे मिलेगा बताइए, ठीक है। तो y और x का इक्वेशन लाना चाहे तो मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ दोस्तों, आपको पता ही है y = a + bx, तो और दूसरी बात है कि समेशन ऑफ y = an + b टाइम समेशन ऑफ x, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से a मिल गया, समेशन ऑफ y/n, और समेशन ऑफ y कितना है, देखिए समेशन ऑफ y है हमारा 664, ठीक है, तो 664 को आप क्या कीजिएगा, या y बार यानी कि इस y बार कितना निकला 83 8 पॉइंट मिला था ना आपको, कितना मिला था 83 मिला था, ठीक है, तो 83 हो जाएगा। और यदि आप लोग b निकालना चाहें तो b का फॉर्मूला इसको याद कर लीजिए, समेशन ऑफ xy अपॉन x², ये बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, ये आपको मिल जाएगा 168 अपॉन 168 मिल जाएगा, तो a मिल गया b मिल गया, तो ट्रेंड लाइन क्या हो जाएगा, ट्रेंड लाइन हो जाएगा y = 83 + x, ये हो जाएगा हमारा ट्रेंड लाइन y = 83 + x, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, ये सब जो निकाला इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहाँ पे एक नया चीज़ आएगा जो कि हमारा सीजनल वेरिएशन के रिगार्डिंग होगा। तो देखिए यहाँ तक तो करना ही है आपको, सभी केसेस में ट्रेंड लाइन तो निकालना ही निकालना है, ट्रेंड लाइन हम लोग निकालना जान के कैसे निकालना है ट्रेंड लाइन। अब क्या करना है, एक कॉलम बनाना है आपको y बार का, ठीक है, एक कॉलम दूसरा बनाना है आपको y अपॉन y बार का इंटू 100 का, और एक कॉलम आपको तीसरा बनाना है y - y बार अपॉन y बार इंटू 100 का। अब हम लोग बात कर रहे हैं साइक्लिकल वेरिएशन की, समझिए बात को, ये जो y - y बार अपॉन 100 है ना, इसे ही हम लोग कहते हैं, इसके लिए नया टर्म दिया गया है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से हमारा इक्वेशन आ गया वो काफ़ी है, लेट अस डिलीट दिस थिंग आल्सो। ये जो y - y बार है, ठीक है, मेरा इक्वेशन क्या था 83 + x, ठीक है, ये जो y - y बार अपॉन y बार है, इसे ही हम लोग कहते हैं रिलेटिव साइकिल रेसिडुअल, क्या कहते हैं इसे, रिलेटिव साइकिल रेसिडुअल, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये y बार क्या है दोस्तों, ये y बार क्या है उसको जरा समझते हैं। अब देखिए ये हमारा y का एक्चुअल वैल्यू है, ये क्या है हमारा एक्चुअल वैल्यू, और ये y बार क्या है हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू, ये क्या है हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू। अब आप पूछेंगे एस्टिमेटेड वैल्यू कैसे निकालें, तो एस्टिमेटेड वैल्यू कैसे निकालिएगा आप बताइए। एस्टिमेटेड वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज कीजिए, इस इक्वेशन का यूज कीजिए, y = 83 + x का यूज कीजिए, ठीक है। आप पूछेंगे कैसे यूज करें, तो दोस्तों इसका यूज करना काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले आप लोग 2009 के लिए x का वैल्यू लीजिए, ठीक है, तो उसमें इसमें पुट कीजिए, इस वाले वैल्यू इसमें पुट कीजिए, ठीक है। तो यदि आप लोग 2009 के लिए x की बात करेंगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा कितना 76, ठीक है। आप देखिए यहाँ पुट करके 2000, आप देखिए x का वैल्यू कितना निकला था, याद है पिछले वाले टेबल में -7 था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ -5 था, -3 था, 1 था, 1 था,
फिर 3 था, 5 था, 7 था, ये x का वैल्यू है। तो 2009 के लिए यदि x लेंगे तो -7 लीजिएगा ना, तो 83 में से 7 घटाइए ना, तो कितना मिलेगा, 76 मिलेगा। फिर देखिए 78 में से 5 घटाइए, कितना मिलेगा, 73 मिलेगा। 82 में से 3 घटाइए, कितना मिलेगा, 79 मिलेगा। 82 में से 1 घटाइए, कितना मिलेगा, 81। 84 माइनस 84, ये देखिए एक चीज़ यहाँ माइनस बनेगा, ये आपका 82 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। ठीक है, 78 माइनस 5, दोस्तों यहाँ एक मिस्टेक है। देखिए यदि हम लोग इसके लिए निकालें तो 76 सही है, ठीक है। यदि हम लोग इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालें तो 83 में से -5 करेंगे तो ये मिल जाएगा 78। 83 में से 3 घटाएंगे तो मिल जाएगा हमें 80। यदि हम लोग 83 में से 1 घटाएंगे तो मिल जाएगा हमारा 81। यदि हम लोग 83 में से 1 जोड़ेंगे तो हमारा मिल जाएगा 84। फिर ये मिल जाएगा हमारा 86, ये मिल जाएगा हमारा 88 और ये मिल जाएगा हमारा 90। ये समझ में आया कैसे आया, इसको यूज करना है हमें, y इक्वल टू 83 प्लस x को यूज करना है। x का वैल्यू पहले -7, फिर -5, फिर -3, फिर -1 और ये लेते जाइए, आपका ये टेबल बनते जाएगा। अब आप क्या कीजिए, y एक्चुअल वैल्यू को ऊपर लिखना है, एस्टिमेटेड वैल्यू को नीचे लिखना है, इंटू 100 करना है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग परसेंटेज ऑफ ट्रेंड, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, परसेंटेज ऑफ ट्रेंड, याद रखिएगा इसका भी नाम है, क्या नाम है, परसेंटेज ऑफ ट्रेंड। तो निकालते जाइए, पहले आप लिखिए क्या, 75/76 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको 98.7, उसके बाद मिलेगा आपको 100, उसके बाद मिलेगा 102.5, उसके बाद मिलेगा आपको 100, उसके बाद मिलेगा आपको 100, उसके बाद मिलेगा आपको 98.8, उसके बाद मिलेगा 98.1, उसके बाद मिलेगा 101.1, ठीक है। और दोस्तों सबसे लास्ट कॉलम जो है उसमें आप यदि पुट कीजिएगा तो मिलेगा -1.3, 0, 2.5, बस पुट करना है, कैलकुलेटर का आप यूज कर सकते हैं, 0, 0, -1.2, -1.1 और 1.1। तो दोस्तों ये है हमारा टेबल। तो इससे हम लोग क्या निकाल लिए, रिलेटिव साइकिल रेसिडुअल निकाल लिए। उसके बाद हम लोग ये निकाल लिए कि परसेंटेज ऑफ ट्रेंड कितना है वो निकाल लिए, ठीक है। तो ये यही चीज़ करना होता है आपको, जो साइक्लिकल वेरिएशन होता है ना उसमें आपको सेम काम करना होता है, इतना निकालना होता है, तभी आप लोग साइक्लिकल वेरिएशन को एनालाइज कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि साइक्लिकल वेरिएशन को कैसे एनालाइज करना है, क्या क्या चीज़ आपको देखना है साइक्लिकल वेरिएशन में। इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है सीजनल वेरिएशन। तो सीजनल वेरिएशन में जो मेथड यूज करते हैं हम लोग वो है मूविंग स्क्वायर मेथड। आइए जरा देखते हैं कि साइक्लिकल वेरिएशन के बाद जो सीजनल वेरिएशन है उसे मूविंग स्क्वायर मेथड को कैसे यूज करते हैं दोस्तों। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके समझाता हूँ। लेट अस अंडरस्टैंड सीजनल वेरिएशन। दोस्तों सीजनल वेरिएशन में पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं 3 ईयर मूविंग एवरेज इन टाइम सीरीज। क्या लेते हैं, 3 ईयर। इसमें मूविंग एवरेज मेथड यूज करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पहला मेथड देखा लीस्ट स्क्वायर मेथड, उसके बाद हम लोगों ने रेसिडुअल मेथड देखा, अब हम लोग मूविंग एवरेज मेथड देखते हैं। 3 ईयर मूविंग एवरेज इन टाइम सीरीज। तो फ्रेंड्स फिर से वही बात है, हमें एक्स और वाई दिया रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों वही काम करना है, हमें क्या करना है कि ये मान लीजिए कि ईयर है, ये एक्स हो गया, ठीक है, और ये मान लीजिए सेल है, ये वाई हो गया, और सेल जो हमें दिया हुआ है वो मिलियन रुपीज़ में दिया हुआ है, ठीक है। दोस्तों 1980 ले लेते हैं, फिर 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 और ये हमारा 89, ठीक है। सेल जो दिया हुआ है मिलियन रुपीज़ में वो है 3 मिलियन, फिर 4, 8, 6, 7, 11, 9, 10, 14 और ये 11, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको एक कॉलम बनाना है 3 ईयर मूविंग ट्रेंड का, 3 ईयर मूविंग टोटल। क्या निकालना है, 3 ईयर मूविंग टोटल। इसको आप डिनोट करो कैपिटल टी से, ठीक है। तो दोस्तों देखिए पहला साल के लिए 3 ईयर का मतलब क्या है, देखिए ज़रा समझिए। 80 के लिए ऊपर तो कुछ है नहीं, तो इसके लिए 3 ईयर मूविंग ट्रेंड क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, खाली रहेगा। लेकिन 81 का यदि बात करें तो आप क्या करोगे, इन तीनों को लोगे, इसको लोगे, तो ले लीजिए 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, तो इसको तीनों को जोड़ दीजिए, 4, 3, 7, 7, 8, 15। तो यहाँ लिख दीजिए 81 के सामने लिख दीजिए 15। समझ में कैसे 15 आया, 3, 4, 8 लेना है और जोड़ देना है, ठीक है। 80 के सामने क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 80 के ऊपर कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ,
ठीक है, ये बस समझाने के लिए इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब आपको 82 के सामने लिखना है, तो 82 के सामने कैसे लिखेगा, तो 82 के ऊपर कौन सा है 81, 81 के लिए 4 ले लीजिए, 82 का खुद ले लीजिए और 83 ले लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए। 4 + 8 + 6 कितना हो जाएगा, 8 × 4 = 12, 12 × 6 = 18, तो 18 लिख दीजिए। समझ में आ रहा है कैसे ये आ रहा है। फिर एक और मैं समझा देता हूँ आपको। अब जैसे मान लीजिए कि आपको 83 का लेना है, तो 83 के लिए क्या कीजिएगा, 83 के लिए 82 ले लीजिए, 83 ले लीजिए और 84 ले लीजिए। 8 से 14, 14 14 7 21, ऐसे करके आप खुद से कीजिए। अब देखिए खुद से ट्राई कीजिए, देखिए ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 27, ये 3 साल का ट्रेंड है ना, इसीलिए हम लोग 3 ईयर को ले रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 27, 30, 33 और ये हो जाएगा 36। समझ में आया कि 3 ईयर मूविंग टोटल कैसे निकालते हैं। अब एक लास्ट कॉलम में बनाइए 3 ईयर मूविंग एवरेज। ठीक है, इसको ए से नोट करते हैं। तो अब एवरेज कैसे निकालते हैं दोस्तों, 15 को 3 से डिवाइड कर दीजिए 5, 18 को 3 से बस 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो ये जो वैल्यू में मिला है ना, ये सब वैल्यू, ये सब जो वैल्यू हम देख रहे हैं, ये पूरा वैल्यू जो देख रहे हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं ट्रेंड वैल्यू। जैसे कि समय आया था ना ट्रेंड वैल्यू क्या है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं ट्रेंड वैल्यू। तो दोस्तों उम्मीद है दोस्तों यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि 3 ईयर मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं। चलिए दोस्तों, यदि इसको आप ग्राफ पे प्लॉट कीजिए तो देखिए कैसा ट्रेंड वैल्यू आता है। ठीक है, इसको ग्राफिकली मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। यदि आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो देखिए कैसा ये दिखता है, वो मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। आपको बस इसको यूज़ करना है। देखिए इस कौन डाटा को यूज़ करना है, इस वाले को यूज़ करना है और इस वाले को यूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए ग्राफिकली मैं आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ। इसे ग्राफिकली आप देखेंगे तो ऐसा कुछ पिक्चर आएगा। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, मैंने ग्राफ प्लॉट करके रखा है। ये देखिए यहाँ पे देखिए 80 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना निकला है, देखिए 80 के कॉरस्पॉन्डिंग जो है कितना निकला है आपका 3 है। ठीक है, 81 पे 4 है। ठीक है, तो मैंने ग्राफिकली यहाँ प्लॉट किया है 81 पे 4, 83 पे 4। तो देखिए ये जो वॉलिड कलर से मैंने शो किया है ना आपको, देखिए पहले बढ़ा फिर घटा, फिर कांस्टेंट था, फिर बढ़ा फिर घटा। तो ये हमारा सीजनल ट्रेंड है। सीजनल ट्रेंड में ऐसा ही होता है ना। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेंड लाइन है और जो एक्चुअल लाइन है वो हमारा है ये ब्लैक वाला। ठीक है, तो ब्लैक लाइन है। तो एक्चुअल लाइन से देखिए ट्रेंड लाइन कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड। तो 3 ईयरली कैसे मेथड को यूज करते हुए आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ, 4 ईयरली वाला भी समझा देता हूँ। ठीक है, तो 4 ईयरली में कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। 4 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड। हम लोग स्टडी करें सीजनल ट्रेंड के बारे में। तो एक कॉलम बना लीजिए ईयर का, एक कॉलम बना लीजिए सेल का। सेल जो है वो मिलियन रुपीज़ में है। ठीक है, एक कॉलम बना लीजिए, पहले ईयर लिख लेते हैं। तो एक ईयर लेते हैं हम लोग 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 और ये 98। सेल को लिखते हैं दोस्तों 36, 43, 43, 34, 44, 54, 34 और ये 24। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एक अलग कॉलम 4 ईयरली मूविंग टोटल, कैपिटल टी से नोट करते हैं इसे। तो 4 ईयरली मूविंग टोटल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों 91 के सामने कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। 92 के सामने कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। लेकिन 93 के सामने आएगा, क्या आएगा, तो देखिए 36, 43, 43 और 34, इन चारों को जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ के देखिए कितना मिलेगा, इसके सामने मिलेगा 156। और इसको लिखेंगे कहाँ पे, 92 और 93 के बीच में। ठीक है, कहाँ लिखेंगे, 92 और 93 के बीच में। ठीक है, फिर 93, 94 के बीच में आ जाएगा हमारा 164। कैसे निकलेगा 164, तो 43, 43, 34 और 44 को जोड़ लीजिए। 94, 95 के बीच में मिलेगा आपको 175। 95, 96 के बीच में मिलेगा आपको 166। 96, 97 के बीच में मिलेगा आपको 156। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, उसके बाद अगला कॉलम में क्या करना है, अगला कॉलम में लिखिए 4 ईयरली मूविंग एवरेज। ठीक है, देखिए किसके से बीच लिखना है वो समझिए। ठीक है, 4 ईयरली मूविंग एवरेज कैसे निकालेगा, 156 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक कितना मिल जाएगा 39। 164 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, कितना मिलेगा 41। फिर 175 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, कितना मिल जाएगा 43.75। फिर 166 को 4 से डिवाइड कर लीजिए 41.5। 156 को 4 से डिवाइड कर लीजिए 39। ठीक है, ये क्लियर है।
और दोस्तों देखिए यहाँ तक तो क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। एक और कॉलम यहाँ बनाना है, इसमें लिखना है 4 ईयरली, ये देखिए समझिए बात को, 4 ईयरली मूविंग एवरेज सेंटर्ड। ये देखिए नया कॉलम बन रहा है। 3 ईयर में ये कॉलम नहीं बना था, लेकिन 4 ईयर में ये कॉलम बनेगा, इसे समझिए। 4 ईयरली मूविंग एवरेज सेंटर्ड बनाना है। इसको इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसमें क्या करना है हमें कि जो ये 39 और 41 है ना, इसका एवरेज निकालना है। तो 39 + 41 डिवाइडेड बाई 2 कितना मिलेगा बताइए, 40 मिलेगा। 41 + 43.75 डिवाइडेड बाई 2, 41 + 43.75 डिवाइडेड बाई 2 कितना मिलेगा बताइए, 42.375। फिर अगला में क्या कीजिएगा, 43.75 + 41.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना मिलेगा आपको, 42.625। फिर नेक्स्ट में निकालिएगा तो ये मिल जाएगा आपको 40.25। तो दोस्तों ये जो वैल्यू मिला है ना लास्ट वाला, इसे ही कहते हैं हम लोग ट्रेंड वैल्यू। तो अंतर समझिए, 3 ईयरली मूविंग एवरेज में अलग कंसेप्ट है, 4 ईयरली मूविंग एवरेज में अलग कंसेप्ट है। तो जब आप ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो आपका कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा, 1993, जैसे मान लीजिए कि 1993 है तो उसके सामने हो जाएगा 40, 1 और 2 में नहीं होगा कुछ, ठीक है, 93 में हो जाएगा 40, 1994 है तो आपको पॉइंट मिलेगा 42.375, ठीक है। तो ये सब हमारा ट्रेंड वैल्यू है। तो एक एक्चुअल वैल्यू आता है, एक्चुअल वैल्यू इस बेसिस पे होगा, ये जो ग्राफ है ये एक्चुअल वैल्यू देगा, और ये हमें क्या देगा, ट्रेंड वैल्यू देगा। तो समझ में आया आपको कि एक्चुअल वैल्यू एक ही ग्राफ में हम लोग ट्रेंड वैल्यू भी शो करते हैं और एक्चुअल वैल्यू भी शो करते हैं। और कैसे शो करते हैं वो हम लोगों ने पिछले इस वाले में आप देख सकते हैं। इस चार्ट में आप देखिए, यहाँ देखिए, ये हमारा एक्चुअल वैल्यू है जो कि ब्लैक कलर से मैंने शो किया है, और ये हमारा ट्रेंड वैल्यू है। और ट्रेंड वैल्यू में देखिए कैसा फ्लक्चुएशन है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू हमेशा लीनियरली मूव कर रहा है, और ट्रेंड वैल्यू में सीजनल वेरिएशन है। ट्रेंड लाइन में हमारा कैसा वेरिएशन है, सीजनल वेरिएशन है, जो कि हमारा फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा है डाटा के बेसिस पे। तो दोस्तों हम लोगों ने 4 मेथड को देखा, सेकुलर मेथड, सीजनल मेथड, साइक्लिकल मेथड, और दोस्तों इरेगुलर मेथड है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो आज के लेसन में हम लोग इतना ही पे रहने देते हैं। जो सीजनल मेथड में मैं डीसीजनलाइजेशन के बारे में आगे बात करूंगा अगले लेसन में, और इरेगुलर वेरिएशन के बारे में भी अगले लेसन में बात करूंगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। यदि लेसन आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए, और भी लोगों को जोड़िए हमारे चैनल के साथ। दोस्तों यदि आपको PDF की रिक्वायरमेंट है तो नीचे व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, जिस पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिस पे आप जुड़ जाइए। वहाँ पे डेली क्विजेज कंडक्ट होते हैं, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन में, धन्यवाद।